जब कोई इंसान आपको इग्नोर करने लगे, रिलेशनशिप में स्पेशली जब कोई आपको इग्नोर करे, तब उस इंसान को ना तो समझाना चाहे, ना तो उस इंसान को मनाना चाहे, ना ही उनके सामने रोना चाहे, क्योंकि ये सब कुछ करने के बाद भी इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। और मैं आपको इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि आपसे पहले बहुत सारे ऐसे कहिए कि ऑलमोस्ट लोग ये गलती करते हैं और उनके बाद भी ये कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, लेकिन रिलेशनशिप और ज़्यादा उलझ जाता है। रिलेशनशिप में जब वो इंसान आपको इग्नोर करने लगे ना, तो आपको उनको ट्रीट करने का तरीका बदलना होता है, क्योंकि जिस तरह से अब तक आप उस इंसान को ट्रीट करते आए हो ना, इसी रीज़न से वो इंसान आपको इग्नोर करता है, वैल्यू नहीं कर रहा है। अगर आप उनको ट्रीट करने का तरीका बदल दो ना, तो डेफिनेटली वो इंसान भी आपको इग्नोर करना छोड़ देगा, क्योंकि अब तक आपके लिए उनके माइंड में वो वैल्यू, वो आइडेंटिटी नहीं बची है। लेकिन जैसे आप धीरे धीरे उस इंसान को ट्रीट करने के अपने तरीके को बदलोगे, उनके लिए आप एकदम नए पर्सन बन जाओगे, उनके लिए आप इतने वैल्यूबल पर्सन बन जाओगे कि फिर वो इंसान आपके सामने झुक भी सकता है। तो क्या होते हैं वो तरीके, और जब कोई इंसान आपको इग्नोर करने लगे तो उनको कैसे ट्रीट करना होता है। सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी होती है कि उस इंसान को एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंस फील करवाना बंद करिए। अब आपको पता है कि वो इंसान अभी आपको इग्नोर कर रहा है, शायद अभी तो आप उनके सामने बहुत क्वेश्चन करते होंगे, गुस्से होंगे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपके मन में उस इंसान के लिए एक एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंस होती है। तो आपको ना अपने मन से उस इंसान के लिए जो ये एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंस, बहुत ज़्यादा स्पेशल पर्सन, बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन जो आप मानकर बैठे हो ना अंदर से, उस चीज़ को निकालनी है। आज़ादी से पहले हमारे देश के दो तबके, दो टाइप के वर्ग थे, एक जो अमीर श्रीमंत और एक पिछड़ा हुआ वर्ग, गरीब लोगों का वर्ग। अब आपने पुरानी मूवीज में या लोगों से कई बार सुना होगा कि जो पिछड़े वर्ग के लोग थे उनके साथ बहुत ज़्यादा अन्याय होता था। अमीर लोग, जमींदार लोग बहुत ही ज़्यादा उनके साथ गलत करते थे, और ये तभी भी होता था कि जो पिछड़ा वर्ग था हमेशा अमीर लोगों को भगवान मानता था, मतलब एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंस देता था, डर के कारण भी और हर तरह से, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके ऊपर डिपेंड था, इसीलिए उनको वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट देता था। अब धीरे धीरे एजुकेशन बढ़ता गया, अवेयरनेस बढ़ती गई, आज भी समाज में वो दोनों तरह के वर्ग तो है, अमीर भी है और गरीब भी है, लेकिन आज आपको उसमें फर्क दिखता होगा। अमीर और गरीब, भले वो चीज़ 100% उनके बिहेवियर में ना बदली हो, लेकिन उस तरह के अत्याचार, उस तरह की चीज़ें नहीं बनती, क्योंकि आज जैसे जैसे गरीब भी एजुकेटेड हो रहा है, उसने धीरे धीरे उनको एक्स्ट्रा वेटेज देना बंद किया है, एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंस देना बंद किया है, क्योंकि वो समझ रहा है, वो जाग रहा है कि भाई तेरे पास ज़्यादा पैसा है, बाकी तो कोई बात नहीं है, तू कोई भगवान नहीं है, मैं भी इंसान हूँ, तू भी इंसान है, मेरे जो राइट्स है तेरे वही राइट्स है। तो जब वो जागा और उसने ये चीज़ें समझी कि मैं फालतू का ना इसको माई बाप बना रहा था, मैं फालतू का इसको मालिक समझ रहा था कि ये जैसे कहेंगे, ये जैसे चाहेंगे वैसा ही होगा, एंड रियल में बहुत बुरा होता था पिछले वर्गों के साथ। लेकिन आज भी हो सकता है कि कई जगह पर ऐसा होता हो, लेकिन उसका डिफरेंट बहुत बदल गया है, मतलब उस हिसाब से तो अभी होता ही नहीं है, जस्ट बिकॉज मेंटली ना आप रिलेशनशिप में भी सामने वाले इंसान को एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंस देते हैं। अब इसका कोई लेना देना नहीं है कि एक्चुअल में आप कैसे हो, एक्चुअल में आप क्या हो, लेकिन अगर मेंटली आपने उनको बहुत ज़्यादा स्पेशल मान लिया है एंड इग्नोर करने के बाद भी आप ऐसे रह रहे हो, आप उनके सामने जब भी बात करते हो, जब भी उनके साथ इंटरेक्ट करते हो, मन में वो बात बैठी होगी ना, स्पेशल इम्पोर्टेंट पर्सन, तो कभी भी आपका कुछ हो नहीं सकता, वो इंसान आपको वैसे ही इग्नोर करेगा। लेकिन आपको अपने सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ आइडेंटिटी के लिए अपना एक स्टैंड रखना चाहिए कि रिलेशनशिप के लिए आप उनके सामने इतने डाउन नहीं होगे कि आप उनको कुछ एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंस ही देने लगो। दूसरी चीज कि उस इंसान को पाकर प्राउड फील करना बंद करो, उनको प्राउड फील कराओ। जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये चीज़ तो रिलेशन के स्टार्टिंग में रही होगी कि लाइक जब रिलेशन बना था तब आपने उनको कहा होगा, एंड आप मानते भी होगे, फील करते भी होगे कि आपके लिए प्राउड की बात है उस इंसान जैसा पार्टनर आपको मिला। लेकिन अभी वो इग्नोर करना, आपके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा है, अभी एग्जैक्टली फील नहीं करे, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात अंदर तक आपके मन में बैठी हुई है, इसीलिए तो आपको इतनी दिक्कत हो रही है। वो इंसान
इतना इंपॉर्टेंट है, एंड आप उनके लिए प्राउड फील कर रहे हो, लाइक अपने आप को लकी मान रहे हो, तो नहीं, ये चीज़ तो आप अपने दिमाग से निकालो कि ऐसी कोई चीज़ नहीं कि मैं लकी हूँ और वो इंसान मुझे मिल गया, बाकी वैसा इंसान मुझे मिल ही नहीं सकता। क्योंकि आपके बिलीव के कारण ना बहुत ज़्यादा गड़बड़ होती है। उल्टा अपने माइंड को ये समझाना, ये बिठाना अपने माइंड में शुरू करो कि उस इंसान के लिए मेरे जैसा पार्टनर मिलना उनके लिए प्राउड की बात है। तो लाइक जैसे मैंने आपको कहा कि जब कभी आमना सामना हो, जब कभी बात करे या वो इंसान आपको नोटिस करे, तो लाइक ऐसे ही रहो जैसे उस इंसान के लिए आप प्राउड की बात हो। पर ये बिलीव आपको अपने दिमाग से निकालना पड़ेगा। अगर आपके मन में ऐसा ही होगा ना कि वो इंसान को पाना मेरे लिए एक प्राउड की बात है, और ये सोचते सोचते आप ये समझोगे कि यार वो इग्नोर कर रहा है, दूर जा रहा है, मैंने उसको खो दिया, इतना लकी इंसान था मेरे लिए, लाइक बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए उस इंसान को पाना, नहीं होगा। आपका एटीट्यूड वैसा नहीं होगा जिससे वो इंसान अट्रैक्ट हो पाए। पर आप वैसा मानते हो कि उस इंसान के लिए मैं एक प्राउड की बात थी, तो ऑटोमेटिकली आपका उनको ट्रीट करने का तरीका, आपका जीने का तरीका, आपका माइंडसेट, आपका एटीट्यूड, आपके बिलीव से सब कुछ बदलेगा। एंड जब वो नोटिस करेगा ना, तो धीरे 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 उनके बिलीव भी चेंज हो गए। पर उसकी शुरुआत आपके बिलीव से होगी तो ही हो पाएगा। तीसरी चीज, उस इंसान को गलत साबित करना बंद करो। अब जब कोई इंसान आपको इग्नोर कर रहा होता है तो जाहिर सी बात है, बहुत गुस्सा आता है, बहुत बुरा लगता है, एंड हम उनको ना गलत साबित करने में लग जाते हैं कि लाइक तू जो कर रहा है वो सही नहीं कर रहा है, हमें बुरा लग रहा है, एंड ये तेरा तरीका एकदम गलत है, पहले तूने ये बोला था, अब तू इग्नोर कर रहा है। तो इससे होगा क्या? कोई भी इंसान आपको एडमिट करेगा कि हाँ मेरे से तो ये गलती हो रही, मुझे इग्नोर नहीं करना चाहिए। सिंपल सी चीज़ खुद आपको समझना कि कोई इंसान आपको क्यों इग्नोर कर रहा है, वो आपसे बोर हो रहा है, उनका इंटरेस्ट खत्म हो रहा है, मुझे समझना है। लेकिन आपके फेस से, आपकी बातों से ऐसा लगना नहीं चाहिए सामने वाले इंसान को ये समझ रहा है कि मैं इग्नोर कर रहा हूँ, मेरा इंटरेस्ट खत्म हो रहा है, ना ही इसको गुस्सा आ रहा है। शांत रहो और उसके बाद प्लानिंग बनाओ। क्योंकि अगर पुलिस को पता भी होता है कि यही चोर है, इसने चोरी की है, तो उसको ऐसे उठा नहीं लेंगे, क्योंकि उसके पास अगर कोई प्रूफ नहीं है। हाँ, मारने के बाद भी बुलवा सकता है, लेकिन अगर कोई ऐसी बात है तो ना वेट करेंगे कि वो जब अगली चोरी करे तो रंगे हाथ उसको पकड़ पाए। तो आपको ना असल प्रॉब्लम के ऊपर जाना है। रियल प्रॉब्लम ये है कि उनका इंटरेस्ट खत्म हो रहा है, उनके लिए हम बोरिंग इंसान बन रहे हैं। हम उनके सामने लड़ेंगे और उनको बताएंगे कि तुम गलत हो एंड तुम जो कर रहे हो गलत है। इससे साबित तो हो जाएगा, शायद आप प्रूव भी कर दोगे, लेकिन क्या इससे सॉल्यूशन निकल पाएगा? नहीं। सॉल्यूशन ये है कि आप उनके सामने रिएक्ट ना करो, उनको गलत साबित ना करो, ताकि चीजें और ना उलझे। पर बैकएंड में साइलेंटली आपको अपने ऊपर ध्यान देना है कि लाइक अपने आप को कैसे और ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं, इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, डिफरेंट बना सकते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली रिलेशनशिप में तो ये होगा, टाइम के साथ धीरे धीरे रिलेशन को रिफ्रेश करना होता है, खुद को इम्प्रूव करना होता है। क्योंकि कितना भी अच्छा इंसान आपको मिल जाए, आपके लिए उस इंसान की जो एक्साइटमेंट होती है, टाइम के साथ उसमें बदलाव होगा ही होगा। चौथी चीज, अगर वो इंसान आपको इग्नोर कर रहा है तो आपको आपसे ऐसे जीना है जैसे आपने उस इंसान को नहीं खोया है, लेकिन उस इंसान ने आपको खो दिया है। हालांकि ये दोनों बातें एक तरह की होती हैं, लेकिन हम जीते कैसे? अगर कोई इंसान हमें इग्नोर कर रहा है तो हमें फील होने लगता है कि इंसान मुझसे दूर जा रहा है, बहुत प्यार करता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट इंसान है। और आपके डर के कारण आपके दोस्त भी आपको पूछते हैं कि क्या हो रहा है, क्योंकि आप ऐसे जी रहे हो जैसे आपने उनको खो दिया, आपकी लाइफ से बहुत कुछ मिस हो गया। ये गलत माइंडसेट है, आपको ये चीजें चेंज करनी होगी, बदलनी पड़ेगी। उसके अलावा आप सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हो अगर कोई इंसान आपको इग्नोर कर रहा है और आप ऐसे जी रहे हो जैसे आपको अंदर से ही डर लग रहा है कि इंसान दूर जा रहा है, मैंने इसको खो दिया। नहीं, बेफिक्र हो जाओ, आप एकदम से बेफिक्र हो जाओ। आपको जब भी वो इंसान नोटिस करे ना, तो उनको ऐसा लगना चाहे कि लाइक इसमें कुछ है नहीं कि जैसे उसको लगे कि इसने मुझे खो दिया है। पर उल्टा उनको ऐसा लगना चाहिए धीरे धीरे, जब आपको लगातार वो देखता जाएगा, नोटिस करता जाएगा, तो उनको ये लगना चाहिए कि यार इसमें कोई बदलाव नहीं आया है, ये तो बिंदास जी रहा है। तो फिर उन्हें ना धीरे धीरे अपने लिए लगने लगेगा कि मैंने इस इंसान को खो दिया है। क्योंकि आप पहले से ऐसा दिखाने लगोगे ना कि लाइक यार तुम इग्नोर कर रहे, तुम दूर जा रहे हो और हमने आपको खो दिया, हम बड़े परेशान है, बात खत्म। ये चीजें जब तक आपकी नहीं बदलेगी, उनके अंदर ये डर क्रिएट होगा ही नहीं, उनके अंदर आपकी इंपॉर्टेंस, आपकी वैल्यू बिल्ड हो ही नहीं पाएगी। लेकिन आपने ऐसा दिखाया ही नहीं और आपको देखकर उनको लगेगा ही नहीं कि इसको मुझे खोने का 1% भी अफसोस है, तो वो चीज़ उनके अंदर होना शुरू हो जाएगी। इसके लिए टाइम लगता है,
पर आपका माइंडसेट वैसा होगा ना तो डेफिनेटली आप ये कर पाओगे। पांचवी चीज है कूल एंड काम। आपको देखकर ना ये चीजें उनको नहीं लगनी चाहिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया है, पर ये क्वालिटी इतनी जबरदस्त है कि ये हर इंसान में नहीं आ सकती। लेकिन फिर भी आपको मिलकर आपकी बातों से या आपके पहनावे से, किसी भी चीज से, ना तो उस पर्सन को ना किसी भी पर्सन को ये पता चल पाना चाहिए कि आपकी लाइफ में कुछ हुआ है। डेफिनेटली अभी बहुत कुछ आपको होता होगा, बहुत सारी काम ऐसे होंगे, बहुत सारी चीजें हैं जिसमें मन नहीं लगता, आपका रूटीन काफी चेंज हो गया, कुछ चीजें सही नहीं चल रही एंड आप काफी डिस्टर्ब हो। ये जो वर्ड है ना डिस्टर्ब, ये आपको इफेक्ट नहीं करना चाहिए। ऐसा आपका माइंडसेट बनाना है, एकदम कूल एंड काम। अब मैं आपको ये चीजें बता रहा हूँ, उसका मतलब भी ये है कि अपने आप को, माइंड को ये बताओ, आप अपने ही थॉट के साथ बात करने की कोशिश करो कि लाइक कोई भी इश्यू नहीं है, चीजों को आप समझ रहे हो, चीजों के साथ आप डील कर रहे हो। लेकिन आप अपने माइंड के साथ ऐसे सोचोगे कि लाइक सब कुछ खत्म हो गया है, बहुत डिस्टर्ब हो, बहुत परेशान हो, ऐसे वर्ड यूज मत करो। ऐसे समझने की कोशिश करो कि सब कुछ बैलेंस है, आप एकदम कूल एंड काम है। क्योंकि जब आप ऐसे सोचने लगोगे, आपका माइंडसेट वैसा हो जाएगा, तो आप डेफिनेटली सॉल्यूशन बेटरली निकाल पाते हो। लेकिन आपको ऑब्जर्व करके डेफिनेटली आपको जब आपका पार्टनर देखेगा, आपको नोटिस करेगा, तो उनका माइंडसेट आपके लिए काफी चेंज होगा। और उसी की जगह पर जब आपका पार्टनर आपको ये देखेगा कि वो इग्नोर कर रहा है, आप दोनों के बीच में टेंशन चल रहा है, आप दुखी दुखी, परेशान परेशान, आप नोटिस करोगे कि वो आपको और टाइम के लिए इग्नोर करेगा, पर उनका मन ज्यादा करेगा जब आपको इस तरह से एकदम कूल देखेगा कि इनको कोई असर ही नहीं हो रही है। लेकिन जब आपका पार्टनर आप में ये नोटिस करेगा कि इनके ऊपर कोई चीज की असर नहीं हो रही है, तो ये माइंडसेट जब आपके अंदर से क्रिएट होगा ना, तो धीरे 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 आपके पार्टनर के लिए चीजें बदलने लगेगी। मोस्ट ऑफ लोगों के साथ प्रॉब्लम ही होती है, जब उन्हें ये पता चलता है कि सामने वाला इंसान मुझे इग्नोर करते, उनको कुछ समझ में नहीं आता, वो बहुत ज़्यादा रिएक्ट करने लगते। जैसे भी उनको समझ में आता है, हर तरह से वो रिएक्ट करने लगते, और इसलिए सामने वाला इंसान आपकी कमजोरी समझ पाता है एंड ऑलरेडी आप उनके ऊपर डिपेंड है, आप इमोशनली उनके साथ बंधे हुए, उनके कंट्रोल में, ये जानने के बाद ही उनका इंटरेस्ट आप में खो जाते हो। लेकिन जब उन्होंने आपको इग्नोर करना स्टार्ट किया था, तब आप एकदम डिफरेंट पर्सन थे एंड अभी आप उनके सामने एक नए पर्सन की तरह उनको नए तरीके से ट्रीट करो, तो डेफिनेटली धीरे धीरे उस इंसान का माइंडसेट आपके लिए टोटली चेंज हो जाएगा। थैंक यू सो मच।